गुड इवनिंग। पिछले बार हम लोग साबिर सपनों की याद पढ़ रहे थे। किसके द्वारा लिखा गया था? जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा गया था। तो हम लोग उसको बीच में स्टॉप कर चुके थे कि वो जब बीच में स्टॉप किए थे, क्या वो स्टोरी कहाँ तक पहुंच चुका था कि वो सुंदर सपनों की याद में खोए हुए थे, सपने के मतलब बोल रहे थे, सपनों में मतलब वो खोए हुए हम बोल रहे हैं। वो हर शाम का सूरज ढलने से पहले वो वाटिका का मालिक से रानी को देखा तो वो मतलब उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब बीच में हम लोग छोड़ दिए थे उसको, मतलब स्टॉप कर चुके थे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था। अब मिथली की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने की ऐसे पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाला जाए जिसे हम शालिम अली के नाम से जानते हैं। और क्या बोला गया कि मिथली की दुनिया इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर भी डाला जाए जिसका नाम सलीम अली था। उम्र तो सती तक पहुंचने ऐसे थोड़ी ही दिन तो बच रहे थे। संभव है तो लंबी यात्रा के कथन ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया है और कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बन चुके हैं। और क्या बोला गया कि उनके जो सती तक पहुंचने वाले जो थोड़ी दिन तो बचे हुए थे, उनके थोड़े दिन ही बचे हुए थे और जो संभव लंबी यात्रा की थकान से उनका जो शरीर कमजोर कर दिया था और जो कैंसर बीमारी था, कैंसर जैसी बीमारी उनका जानलेवा बीमारी का मौत का कारण बन चुका, उनका जान लेने का एक मौत का कारण बन चुका था। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंख से वह रोशनी छीनने के सफल नहीं हुई। ये जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति ये संपत्ति थे। यह सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दुर्बिल तो उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। और क्या बोला कि सलीम अली के जो आंख में जो चढ़ी दूरबीन था उनकी मौत के बाद ही उनकी उतरी थी। उनका मतलब सलीम अली का जो चश्मा था उसके बारे में बोला जाए वो उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उन जैसे वड वाचार शायद ही कोई था, उनके जैसे कोई वड वाचार शायद ही कोई था। लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनको नजरों में कुछ वैसा ही जादू था। और क्या बोला गया कि कुछ क्षैतिज तक फैली जमीन, कुछ क्षैतिज तक जो फैली जमीन थी और उनके आसमान को छूने वाले जो उनकी नजरों में कुछ वैसा ही कुछ जादू भी था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था और जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। सलीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने में प्रभाव में लाने के कायम को रखते थे। सलीम अली से ऐसे लोग थे जो प्रकृति को अपने प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी ये दुनिया पसरी थे। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गड्ढे में उनकी जीवन साथी तमीना ने काफी मदद पहुंची थी। और उनके जीवन साथी कौन थे? तमीना, उनके से काफी मदद पहुंची हुई थी। तमीना स्कूल के दिनों में उनकी ऐसा पार्टी थी और तमीना उनकी स्कूल के दिनों में क्या थी, उसकी मतलब एक अच्छे में मित्र थी। अपने लंबे रोमांचक जीवन में ढेर सारे अनुभवों के शामिल में एक दिन केरल के साइलेंट वैली को और एक साथ हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह के ऐसे मिले थे। क्या बोला गया कि एक लंबे समय रोमांचक जीवन में से ढेर सारे अनुवाद के मालिक सलीम अली ने क्या किए थे कि जो दिन केरल
केरल के जो साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के जो झोंकों से बचाने के लिए अनुरोध लेकर चौधरी चरण जी के पास गए थे। वे प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण कौन थे? वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गाँव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की ये पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। चौधरी साहब क्या थे कि गाँव में पहले जब पड़ने वाले जो मिट्टी थे उसके असर जानने वाले पहले नेता थे। पर्यावरण के में संभावित खतरों का जो चित्र सनी मनी ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंख नम कर दी थी। पर्यावरण से जो संभावित खतरों का जो चित्र जो चौधरी जी के सामने रखा गया तो उसको क्या उनकी आंखें नम हो चुकी थी। आज सलीम अली में नहीं है, चौधरी साहब अभी नहीं है, कौन बचा है? वो अब जब सौंधी माटी पर लगी फसलों के बीच से एक नई भारत के निम्न रखने का संकल्प लेगा। अब आज के सलीम अली भी नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है? अब कौन बचा है? जब अब सौंधी माटी जो क्या बोला जाता है, सौंधी माटी है, उस फसल के बीच भारत के जो निम्न रखने वाले संकल्प को कौन लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की जो बर्फीली जमीन पर जीने वाले जो पक्षी है उसका वकालत करेगा, उसको मतलब उसका देखभाल करेगा? अब ऐसा कौन बचा है? सलीम अली ने अपने आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए फेरो। इसका इंग्लिश में क्या है? फॉल ऑफ अ फेरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस के अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखे। और फिर क्या बोला गया कि सलीम अली बोल रहे हैं कि उन्हें ये याद आ गया कि मैं H. लॉरेंस की मौत होने के बाद H. लॉरेंस की जब मौत हो गया उसके बाद उनके पत्नी फ्रीडा लॉरेंस को यह अनुरोध किया गया कि उनके बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती है तो वो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखा असंभव सा। क्या बोला गया कि फ्रीडा चाहती तो लॉरेंस के बारे में बहुत सारी बात लिख सकती थी, पर फ्रीडा ने क्या कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के जब बात लिखने के लिए असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरे छत पर बैठने वाले गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती और उसे उसकी पत्नी फ्रीडा बोलती है कि मुझे ये महसूस होता है कि जो मेरे छत पर जो बैठती गोरैया मतलब पहले एक पक्षी होता था, उसके बारे में बोला जाए गोरैया लॉरेंस के बारे में मेरे से ज़्यादा जानती होगी और मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वे सचमुच इतना खुला और सदा दिल आदमी था। और मुमकिन है मैं लॉरेंस मेरी रंगों में मेरी हड्डी किसी समान है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने में अनुभव को वो शब्दों का जमा पहनाना है। अब क्या बोलती है कि वे सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था और वो सचमुच वो एक आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रंगों में मेरी हड्डियों में समाया है। क्या बोलती है ये मुमकिन है कि लॉरेंस है जो मेरे रंगों में मेरे हड्डियों में समाया है, लेकिन मेरे लिए इतना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभव को शब्द में जमाना। और लेकिन उसकी पत्नी जो बोलती है मेरे लिए असंभव उनके बारे में अपने शब्दों में समझाना। मुझे यकीन है मेरे छत पर बैठे एक गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है, मुझे ज़्यादा जानकारी है। उसे वो बोलती है मुझे यकीन है कि जो मेरे छत पर जो बैठे गोरैया है वो हम दोनों के बारे में ज़्यादा जानती है, ज़्यादा जानकारी है। जटिल प्राणियों के लिए
सलीम अली हमेशा एक पहली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की एवं गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयां में उनके में विश्वास एक क्षण के लिए ये भी डिगा नहीं। वे लॉरेंस की तरह अनैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गया था। और क्या बोला गया कि मैं जो जटिल प्राणियों के लिए जो सलीम अली हमेशा जो थे वो पहले बने हुए थे। सलीम अली पहले बने हुए थे और वो सलीम अली थे। बचपन के ही जो दिनों में उनका एयरगेट ऐसे घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की और गोरैया सारी जिंदगी में उन्हें खोज के नए रास्ते की तरफ ले जाते रहे। जिंदगी की ऊंचाइयां में उनका विश्वास एक क्षण के लिए डिगा और जिंदगी की जो ऊंचाइयां थी उसके लिए उनका जो विश्वास था एक पल के लिए उनका जो डिगा नहीं था, मतलब उनका जो विश्वास था हिला नहीं था। और जो लॉरेंस की तरह रिंग जिंदगी का प्रतिरूप बन गया था। जो लॉरेंस के लिए एक तरह नेसलिंग की जिंदगी का प्रतिरूप बन चुका था। अब देखते हैं सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उन्हें ब्रह्मशील स्वामी स्वभाव और उनके यातावरी के परिचित थे। उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी ये पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। अच्छा, वो एक सलीम अली जो थे, सलीम अली जो प्रकृति की दुनिया में ही टापू बनने की बजाय वो अपने सागर बनकर उभरे थे। वो टापू बनने के मतलब क्या, वो अपने सागर बन के उभरे थे सलीम अली। अब जो लोग उन्हें ब्रह्मशील स्वभाव और उनके यातावरी के से परिचित करते, मतलब उनका जो स्वभाव था, मतलब एक अच्छे स्वभाव से उनके परिचित, मतलब सलीम अली का जो स्वभाव था वो एक अच्छे स्वभाव से उनके जो महसूस होता था। और वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजे के साथ लौट आए। और वो अपने गले में जो वो लंबी दूरबीन लगाए वो अपने खोजपूर्ण में नेताजी नतीजे में के साथ लौट आए। अब इसके बाद एक बोला गया है, मतलब छोटा सा जब तक वे नहीं लौटते क्या उन्हें गाया हुआ मान लिया जाए, मेरी आंख नम न सलीम अली तुम और लौटोगे ना। और फिर यहाँ पे चुटकुला में वहाँ पे मतलब बोला जाता है कि क्या जब तक तुम नहीं लौटते क्या उन्हें गाया हुआ मान लिया गया, क्या उन्हें गाया हुआ मान लिया जाए, सलीम मेरी आंखें नम न है सलीम अली तुम लौटोगे ना। और इसी बोलते हुए जाबिर हुसैन जी ने इसे समाप्त करते हैं। और ये समाप्त करते हुए ये यहाँ पे स्टोरी खत्म होता है। अभी स्टोरी खत्म हो गया, हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आंसर को आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर को बनाइएगा और जो क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आए उसे पूछिएगा। आज अभी जैसा कि सर बोले सुबह सुबह माता पिता को प्रणाम करने, माता पिता को डेली सुबह उठ के प्रणाम भी कीजिएगा। थैंक यू।